Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. 10th class. Today we are going to start the next topic of chapter number 14. Chapter name is current electricity and today's topic is ohmic and non-ohmic material. प्रीवियस लेक्चर में हमने ओहम्स लॉ को डिस्कस किया था कि ओहम्स लॉ इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट कि बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस वी कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू एनी सर्किट. ऑल्सो हम लोगों ने उसके साथ एक और टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी, दैट वाज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस वाज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द करंट. आज जो है वो हम पढ़ेंगे ओहमिक एंड नॉन ओहमिक मटीरियल्स के बारे में. ये डिफरेंस आता है पेपर में या फिर आता है कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहमिक एंड नॉन ओहमिक मटीरियल्स. ओहमिक एंड नॉन ओहमिक का क्या मतलब है? ओहमिक एंड नॉन ओहमिक, जैसा कि इनका नाम है ओहमिक मटीरियल्स, द मटीरियल्स दैट ओबेज ओहम्स लॉ कॉल्ड द ओहमिक मटीरियल्स. अभी तो सिंपल ये इनके नेम से, जैसे टॉपिक का नेम है उधर से आपको समझ आ जाएगी कि ओहमिक मटीरियल्स द मटीरियल्स दैट ओबेज ओहम्स लॉ कॉल्ड द ओहमिक मटीरियल्स एंड मटीरियल्स दैट डू नॉट ओबेज ओहम्स लॉ कॉल्ड द नॉन ओहमिक मटीरियल्स. अब ओहम्स लॉ, अगर आप देखें ओहम्स लॉ क्या है कि अगर ये मटेरियल्स जो हैं वो बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, इनमें से अमाउंट ऑफ करंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही हो तो उसको ओहम्स लॉ कहते हैं. अगर ये मटेरियल इसी कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करेंगे तो वो ओहमिक होंगे, अदरवाइज़ वो नॉन ओहमिक होंगे. उसके बाद सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? जो ओहमिक मटेरियल होते हैं उनकी रेजिस्टेंस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट की हर वैल्यू पे क्या रहती है? रेजिस्टेंस हमेशा वैल्यू उसकी कांस्टेंट रहेगी. यानी कि जितना, फॉर एग्जांपल अगर कोई आप मटेरियल यूज़ करे उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओहम्स है, ठीक है. वो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को जितना मर्जी इंक्रीज़ करता जाए, वैल्यू ऑफ करंट जितनी मर्जी इंक्रीज़ हो जाए, वो कितनी रहनी चाहिए? हमेशा वो 5 ओहम्स ही रहनी चाहिए. कि अगर इनिशियली जो उसकी वैल्यू कितनी है 5 ओहम्स है, तो अगर पोटेंशियल और करंट की वैल्यू जो है हम जितनी मर्जी इंक्रीज़ करते जाए उस मटीरियल की रेजिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए. तो द मटीरियल्स दैट ओबेज द ओहम्स लॉ कॉल्ड द ओहमिक मटीरियल एंड हैव द कांस्टेंट रेजिस्टेंस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज एंड करंट. ओवर अ वाइड रेंज का मतलब जितना मर्जी इंक्रीज़ करते जाएँ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल कि अगर हमने ओहम्स लॉ के रिलेशन में W इज़ इक्वल्स टू IR पढ़ा है, R इज़ इक्वल्स टू V ओवर I, यानी कि पोटेंशियल के चेंज करने से करंट की वैल्यू तो चेंज हो या इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ हो, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है. ये रेशो जो है ये कांस्टेंट होनी चाहिए. तो ऐसे मटेरियल्स को हम ओहमिक मटेरियल कहेंगे. अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिले, जैसे कि ओहम्स लॉ में हमने क्या देखा था. ये स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करेगी डायरेक्ट रिलेशन एंड ऑल्सो किसी भी पॉइंट पे इधर किसी भी पॉइंट पे आप इन दोनों की जो है वो रेशो ले लें तो आंसर जो रेजिस्टेंस आएगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी. रेजिस्टेंस हर पॉइंट पे क्या होगी? सेम होगी. तो ऐसे मटेरियल्स को हम ओहमिक मटेरियल्स बोलते हैं. और मेटल्स इनकी एग्जांपल है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स शो ओहमिक बिहेवियर, ठीक है. समझ आ गई. अब इसके आ जाते हैं नॉन ओहमिक मटेरियल की तरफ कि नॉन ओहमिक मटेरियल द मटेरियल दैट डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ, कि इनमें जो है वो पोटेंशियल एंड करंट का जो है वो लीनियर रिलेशन नहीं होता है. कि यानी कि ज़रूरी नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ करने से करंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो, ठीक है. वो किसी पॉइंट पे भी जो है वो अपोजिट बिहेवियर शो कर सकते हैं, किसी पॉइंट पे भी वो डेविएट कर सकते हैं ओहम्स लॉ का. इसलिए हम ऐसे मटीरियल्स को बोलते हैं ओहमिक मटीरियल, ठीक है. ऐसे मटीरियल की रेजिस्टेंस जो होती है वो चेंज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज एंड करंट. कि अगर वोल्टेज एंड करंट के बढ़ाने से जो है वो इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती, बल्कि वो चेंज हो जाती है या इंक्रीज़ हो जाती है या डिक्रीज़ हो जाती है, कांस्टेंट नहीं रहती. तो ऐसे मटेरियल हम नॉन ओहमिक मटेरियल्स होंगे. इनके एग्जांपल में आ जाता है थर्मिस्टर्स एंड फिलामेंट ऑफ बल्ब. थर्मिस्टर जो है वो ऐसा मटेरियल होता है, हीट सेंसिटिव रेजिस्टर कह सकते हैं, जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो जैसे जैसे कोई मटेरियल हीटअप होता है तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ होती है. इट्स रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द हीट टेम्परेचर, कि जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा
यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जो मटेरियल होगा वो हीटअप होगा, तो उसके साथ इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। इनिशियली उसकी रेजिस्टेंस क्या थी, ज़्यादा, जैसे जैसे वो हीटअप होगा उसकी रेजिस्टेंस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये ग्राफ जो है फॉर द थर्मिस्टर है कि इनिशियली जो है वो देखें करंट जो है वो कम है, वोल्टेज को बढ़ाने से करंट की वैल्यू जो है वो स्लोली बढ़ रही है, लेकिन जैसे जैसे फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, हीटअप होगा, देखिए करंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो दूसरी तरफ आपके पास फिलामेंट ऑफ बल्ब जो है वो ऐसा मटेरियल होता है जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ क्या हो रही होती है, इंक्रीज़ हो रही होती है। कि इनिशियली पोटेंशियल के साथ साथ करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन फिर क्या हो गया, शुरू हो गई यहाँ पे कांस्टेंट हो गई है, यहाँ पे वोल्टेज तो बढ़ रहे हैं लेकिन करंट की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे स्टीपर हो गई, कांस्टेंट हो गई, यहाँ पे फर्दर चेंज नहीं हो रही है। तो ये फिलामेंट एंड थर्मिस्टर जो है वो मटेरियल है, नॉन ओहमिक मटेरियल है। इनके जो मटेरियल ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं कि इनिशियली अगर दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट में लीनियर रिलेशनशिप है, लेकिन टाइम के साथ साथ वो रिलेशन क्या हो जाएगा, वो अपोजिट हो सकता है, वो रेजिस्टेंस उसकी इंक्रीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से पोटेंशियल एंड करंट का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। तो ऐसे मटेरियल जो कि ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं उन्हें ओहमिक मटेरियल बोलते हैं, जो नहीं करेंगे उन्हें नॉन ओहमिक मटेरियल कहते हैं। ओहम्स लॉ क्या होता है, पोटेंशियल एंड करंट का डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू शुड बी कांस्टेंट, और नॉन ओहमिक मटेरियल में वो कांस्टेंट नहीं होती है, वो चेंज हो जाती है, या इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ हो जाएगी। उनकी एग्जांपल में आपके पास थर्मिस्टर एंड फिलामेंट आ जाएगा, और ओहमिक मटेरियल में मोस्ट ऑफ द मेटल्स शोज द ओहमिक बिहेवियर। ठीक है, तो ये आज आपका टॉपिक था।